नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की ऐसी शर्त नहीं हो सकती जो पुलिस को लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखने और आरोपी की निजता में झांकने में सक्षम बनाए। न्यायमूर्ति अभय एसोका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुया की पीठ इस बात की जांच कर रही थी कि क्या जमानत की ऐसी शर्त जो आरोपी को जांच अधिकारी को उसकी लोकेशन देखने के लिए गूगल मैप पर पिन डालने की आवश्यकता रखती है, किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायमूर्ति ओका ने मौखिक रूप से फैसला सुनाते हुए कहा, जमानत की ऐसी शर्त नहीं हो सकती जो जमानत के मूल उद्देश्य को ही विफल कर दे। ऐसी कोई शर्त नहीं हो सकती जो पुलिस को लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखने और आरोपी की निजता में झांकने में सक्षम बनाए। न्यायालय ने जमानत की उस शर्त में भी ढील दी जिसके तहत विदेशी आरोपी को अपने दूतावास से यह आश्वासन प्राप्त करना होता है कि वे भारत नहीं छोड़ेंगे। पीठ ने कहा कि जमानत की ऐसी शर्तें नहीं हो सकती जो जमानत देने के उद्देश्य को विफल कर दें। जमानत की शर्त का उद्देश्य आरोपी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखना नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति ओका द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया है, जमानत की शर्त का उद्देश्य जमानत पर रिहा किए गए अभियुक्त की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखना नहीं हो सकता। जांच एजेंसी को मनमाने तरीके से शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किए गए अभियुक्त के निजी जीवन में लगातार झांकने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। यदि प्रौद्योगिकी के उपयोग या अन्य तरीकों से जमानत पर रिहा किए गए अभियुक्त की हर गतिविधि पर निरंतर निगरानी रखी जाती है, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के निजता के अधिकार सहित गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसका कारण यह है कि कठोर जमानत शर्तें लगाकर अभियुक्त पर लगातार निगरानी रखने का प्रभाव अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने के बाद भी किसी तरह के कारावास में रखने के बराबर होगा। ऐसी शर्त जमानत की शर्त नहीं हो सकती। वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त को गूगल मानचित्र पर पिन स्थान डालने की आवश्यकता वाली जमानत शर्त से वास्तविक समय की ट्रैकिंग नहीं होगी। न्यायालय गूगल एलएलसी से इनपुट लेने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा। हलफनामे के पैराग्राफ 10 में गूगल एलएलसी ने कहा कि उपयोगकर्ता के पास अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ पिन साझा करने का पूरा नियंत्रण है। इसके अलावा यह उपयोगकर्ता की गोपनीयता पर कोई असर नहीं डालता है, क्योंकि उपयोगकर्ता के पास पूरा नियंत्रण रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिन स्थान उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता के डिवाइस की रियल टाइम ट्रैकिंग को सक्षम नहीं करता है। इसलिए गूगल मैप्स पर आरोपी द्वारा पिन छोड़ने की शर्त, जैसा कि यह है, पूरी तरह से निरर्थक है, क्योंकि इससे प्रथम प्रतिवादी को कोई मदद नहीं मिलती है। न्यायालय ने कहा, किसी भी जमानत शर्त को लागू करना जो पुलिस जांच एजेंसी को किसी भी तकनीक का उपयोग करके या अन्यथा जमानत पर रिहा किए गए आरोपी की हर गतिविधि को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, निस्संदेह अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। इस मामले में गूगल मैप्स पर पिन छोड़ने की शर्त को पिन छोड़ने के तकनीकी प्रभाव और जमानत की शर्त के रूप में उक्त शर्त की प्रासंगिकता पर विचार किए बिना ही शामिल किया गया है, न्यायालय ने कहा। इसलिए न्यायालय ने उक्त शर्त को हटाने का निर्देश दिया। अदालत ड्रग्स मामले में आरोपी नाइजीरियाई नागरिक फ्रैंक विट्स को अंतरिम जमानत देने की दिल्ली उच्च न्यायालय की शर्तों के खिलाफ एक विशेष अपील याचिका पर विचार कर रही थी। 2022 में उच्च न्यायालय ने आरोपी और सह आरोपी को गूगल मैप्स पर एक पिन लगाने का आदेश दिया था ताकि उनका ठिकाना जांच अधिकारी को दिखाई दे सके। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने आरोपियों को नाइजीरियाई उच्चायोग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया था, जिसमें पुष्टि की गई हो कि वे भारत नहीं छोड़ेंगे और ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गूगल इंडिया से जमानत शर्तों के संदर्भ में गूगल पिन की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करने के लिए कहा था, जिसमें आरोपी को अपना लाइव मोबाइल लोकेशन साझा करने की आवश्यकता होती है। गूगल इंडिया को इस स्पष्टीकरण से छूट देने के बाद अदालत ने गूगल एलएलसी को गूगल पिन की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करने का निर्देश दिया। 29 अप्रैल को गूगल एलएलसी के हलफनामे की समीक्षा करने के बाद न्यायमूर्ति ओका ने इसे अनावश्यक पाया। उन्होंने ये भी टिप्पणी की,
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा केकड़ी की जिला बैठक रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में संपन्न हुई। बैठक प्रदेश पर्यवेक्षक सुरेंद्र कुमार नामा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बजरंग प्रसाद मजेजी व जिला संरक्षक बिरदीचंद वैष्णव की विशेष उपस्थिति एवं जिलाध्यक्ष महेश शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान वार्षिक सदस्यता अभियान, पौधारोपण एवं गौ विज्ञान परीक्षा में अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। पर्यवेक्षक नामा ने बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया के सभी माध्यमों पर सक्रियता का आह्वान किया एवं संगठन के डिजिटल ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर आगामी 22 जुलाई को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर की सफलता को लेकर भी योजना बनाई गई और विभिन्न कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई। इस दौरान जिले की सभी उपशाखा से पधारे कार्यकर्ताओं ने विभिन्न शिक्षक समस्याओं से अवगत करवाया। टोडा रायसिंह उपशाखा अध्यक्ष किस्तूर चिंदमाली ने टोडा रायसिंह सीबीईओ द्वारा बच्चों के आधार कार्ड सीडिंग में कमी होने के कारण शिक्षकों के वेतन वृद्धि रोकने के आदेश की जानकारी दी, जिस पर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाकर इस तुगलकी फरमान को निरस्त कराने का निर्णय लिया गया। बैठक का संचालन जिला मंत्री अर्जुन खींची ने किया। बैठक के अंत में जिलाध्यक्ष महेश शर्मा ने आभार व्यक्त किया एवं जिले भर में 3876 सदस्यता को लेकर हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रदेश शैक्षिकी प्रकोष्ठ सदस्य सुरेश चौहान, जिला महिला मंत्री प्रभा पंचोली, कोषाध्यक्ष गोविंदराम लोहार, उपसभाध्यक्ष मोजेंद्र सिंह राव, उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार आसोपा, अतिरिक्त जिला मंत्री राजेंद्र सुजीडिया, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ब्रिजमोहन सिंह, रामबाबू स्वर्णकार, शारीरिक शिक्षक सदस्य मदन मोहन परेवा, जिला मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार वैष्णव एवं टोडा रायसिंह उपशाखा मंत्री सत्यनारायण साहू, सभाध्यक्ष ओम प्रकाश स्वर्णकार, कोषाध्यक्ष राजकुमार शर्मा, सचिव दशरथलाल कुमावत, विनय उपशाखा अध्यक्ष गोविंदराम जांगिड़, सरवाड़ उपशाखा कोषाध्यक्ष परमेश्वर शर्मा, महिला मंत्री इंदिरा सेन, सावर उपशाखा अध्यक्ष लादूलाल मीणा, मंत्री प्रहलाद कुमावत एवं केकड़ी उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगिड़, मंत्री संजय वैष्णव, कोषाध्यक्ष भागचंद लखारा एवं रामनिवास कुमावत सहित जिले भर के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन 22 जुलाई को विशाल रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की बैठक पोखी नाड़ी स्थित बालाजी मंदिर प्रांगण में आयोजित की गई। इसमें विधानसभा के 7 मंडल के पदाधिकारीगण शामिल हुए। विधायक के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता व आमजन द्वारा आम जनता की सेवा के लिए एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाना है, जिसमें 2200 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। रक्तदाताओं को सड़क सुरक्षा के लिए एक हेलमेट उपहार में दिया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि खून दुनिया की किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। रक्तदान एक बहुत बड़ा पुण्य है जिससे अपन किसी की जान बचा सकते हैं। इसलिए आम जनता से भी आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों की मदद करें। बैठक में जिला उप प्रमुख हगामी लाल चौधरी, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौर, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, ब्राह्मणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, बजरंग मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, गणेश चौकी मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा, सरवाड़ मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खींची, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद केकड़ी राजेंद्र चौधरी, बलराज मेहरचंदानी, इंद्र नारायण गुर्जर, अजय पारीक एडवोकेट, महामंत्री राम बाबू सांगरिया, कमल सांखला, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कांवर, केकड़ी अध्यक्ष अनीता राठी, पार्षद कोमल राठी, प्रीति जैन, शोभा देवी, जशोदा देवी, धनराज चौधरी, मनोज कुमावत, राजवीर हावा, धनराज कच्छावा, रितेश जैन, पार्षद सुरेश चौधरी, सुरेश साहू, लोकेश साहू, कैलाश जाट सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक का संचालन अर्जुन सिंह शक्तावत ने किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरवाड़ के ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल बैरवा ने ग्राम जालिया स्थित अपने निवास पर 351 पौधे लगाकर एक अभियान की शुरुआत की। श्यामलाल बैरवा ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और वातावरण को अनुकूल रखने के लिए हर नागरिक को पौधे लगाने चाहिए। बैरवा ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, लगाए गए पौधे को जिम्मेदारी पूर्वक देखभाल करना भी महत्वपूर्ण है। ब्लॉक अध्यक्ष बैरवा ने सभी ब्लॉक के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कम से कम प्रत्येक पदाधिकारी 5 पौधे लगाकर उसकी देखभाल अवश्य करे।
पौधरोपण के इस कार्यक्रम में ब्लॉक उपाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, ब्लॉक सचिव किशन गोपाल वैष्णव, ग्राम पंचायत सूपा अध्यक्ष नारायण गुर्जर, श्याम सुंदर शर्मा सापला, गोपी चंद बागरिया, पार्षद कुंदन देवतवल, तरुण कुमार बैरवा, सोजीराम बैरवा, अंबालाल, रामेश्वर प्रसाद, मुकेश कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान बजट में की गई घोषणाओं को लेकर रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि बजट में की गई घोषणा के विकास कार्य तुरंत शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि बजट में केकड़ी के लिए जयपुर से भीलवाड़ा वाया केकड़ी एक्सप्रेसवे की घोषणा की है। इसके अलावा गोयला से नसीराबाद के मध्य पाइपलाइन का कार्य 34 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। थरोली, केकड़ी, गोयला व नसीराबाद पंप हाउस को डबल फीडर से जोड़कर बस ट्रांसफर सिस्टम लगाने का कार्य 5 करोड़ 60 लाख रुपए से होगा। टोडाराया सिंह, केकड़ी, देवली, मालपुरा और अलीगढ़ टोंक के लिए शहरी पेयजल योजनाओं में 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उच्च जलाशय, पाइपलाइन आदि के कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद, सावर, देवली सड़क के उन्नयन का कार्य 15 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। केकड़ी, रामथला, नेगड़िया, देवली सड़क के उन्नयन का कार्य 10 करोड़ रुपए से होगा। केकड़ी के सरवाड़ में महाविद्यालय खोला जाएगा। बीसलपुर बांध से मोर सागर की लिंक का कार्य किया जाएगा। प्राणहेरा केकड़ी छात्रावास का दोबारा निर्माण कार्य किया जाएगा। टोडाराय सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाएगा। मोर केकड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। केकड़ी जिला अस्पताल का भवन निर्माण कार्य करवाया जाएगा। आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को चरणबद्ध रूप से जिला आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। विधायक ने कहा कि सभी अधिकारी घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए भूमि चिन्हीकरण सहित अन्य कार्य की तैयारी कर लें। इससे बजट घोषणाओं को धरातल पर उतार सकें। पत्रकार वार्ता में प्रभारी सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने कहा कि राज्य बजट में केकड़ी को खास तवज्जो मिली है। जिले में सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इससे केकड़ी के विकास को पंख लगेंगे। पत्रकार वार्ता में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, एसपी विनीत कुमार बंसल आदि मौजूद रहे। समय में किसान को बहुत सुलभता से खाद मिले, यूरिया मिले, किसान का फसल उचित दाम पे हो, नई मंडियों की घोषणा करेंगे। किसान जो अपने कृषि उपज मंडी से भी जो सड़कों का निर्माण हो, उसमें भी सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन किए हैं। तो मित्रों, ये सरकार किसानों के हित के लिए करेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद ने हल चलाया, किसान का बेटा है, किसान को दर्द समझते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि कृषि कल्याण के लिए अलग से व्यवस्था की है। और इस बजट के अंदर राजस्थान के युवाओं को 1 लाख नौकरियों का प्रावधान किया गया है। 1 लाख नौकरियां हमारी सरकार नई इस साल के अंदर देगी। और युवाओं के लिए जो जितनी घोषणाएं हुई है, तो वास्तव में जितनी तारीफ करें कम है। मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि ये बजट और पहली बार हुआ होगा, बजट पहले भी आए। आप सब पत्रकारों को याद है कि कहीं भी जिला स्तर पे जाके और सरकार के अधिकारी, सरकार के जिले के प्रभारी मंत्री, जिले के कलेक्टर, ये पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बजट की घोषणा के अगले दिन ही बजट के लिए क्रियान्विति के लिए एक मीटिंग दी। और ये अब इस तरह की बैठक हर महीने निश्चित रूप से होगी। इस जिले के लिए भी, हमारे जिले के लिए चरणबद्ध रूप से 20 करोड़ रुपए हमारे केकड़ी अस्पताल के लिए दिए गए। हमारे केकड़ी जिले में टोडाराय सिंह के अंदर टोडाराय सिंह की सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय किया गया चरणबद्ध। और हमारे जो आयुर्वेद का जो औषधालय है, उसको जिला आयुष चिकित्सा के अंदर चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया। तो मेरे निश्चित रूप से हर क्षेत्र के अंदर सरकार ने, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सिंचाई की बात करें, ERCP, ये लोग कहते हैं ERCP में इतना हिस्सा मिला, इतना नहीं मिला। जब पास आप कितने समय से वसुंधरा जी के टाइम से इसका फॉलोअप चल रहा था, लेकिन इनकी सरकार दोनों जगह बनी थी। इनके कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ के मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे। और तो और ये इतनी निंदनीय बात होगी कि वहां के मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में जाके स्टे लिए। और जब सरकार बनी तो आज काली सिंह, चंबल और परवन और पार्वती नदी का पानी, ओवरफ्लो पानी जब बीसलपुर में डलेगा, जब हमारे खेतों में जाएगा, हमारे जितने भी यहाँ तालाब और बांध हैं, उन बांधों में जाएगा, पुष्कर के अंदर सरोवर में जाएगा, तो निश्चित रूप से, और मैं आपको कह दूं, ये कोई योजना ऐसी नहीं है कि कागज के अंदर DPR में दफन हो जाए। इसका शिलान्यास भी हम करेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी
राष्ट्र नायक करेंगे और इसका उद्घाटन भी आने वाले समय में 5 साल के अंदर 2028 के पहले हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो इससे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा, क्योंकि हमारा जिला आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ, हमारा जिला रोजगार की दृष्टि से भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है, लेकिन जब ERCP का पानी बीसल के अंदर डलेगा, ERCP का पानी हमारे तालाब में, हमारे बांध में डलेगा, हमारे डैम में डलेगा, तो निश्चित रूप से किसान का जो मुरझाया हुआ चेहरा है ये खिलखिला उठेगा। मित्रों, आने वाला समय राजस्थान के नौजवान का है, आने वाला समय राजस्थान के किसान का है, आने वाला समय जनता का भी। जैसे आप देखिए कि हमारी आजीविका स्कीम 5 लाख से 15 लाख लखपति दीदी को लखपति बनाने का लक्ष्य लिया गया है। प्रधानमंत्री जी की सोच, राजीविका समूह आज केकड़ी में जिस तरह से काम कर रहे हैं, 2500 समूह है और एक समूह में 10 महिलाएं और 25,000 महिलाएं राजीविका से जुड़ी हुई। और जब 15 लाख को सरकार आगे लाएगी, 15 लाख को लखपति बनाने का सपना सरकार ने लक्ष्य लिया है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इसमें केकड़ी का भी बड़ा योगदान है। केकड़ी की राजीविका की महिलाएं, पृथ्वीराज जी वो महिलाएं पीएस से भी अच्छा साबुन बनाती है, एलोवेरा का, वो पापड़ का उद्योग चलाती है, मुंगेड़ी का उद्योग चलाती है, और उनका जीवन स्तर मुझे याद है, मैंने पिछले टर्नों में जोड़ा था, जो महिलाएं जो जंगल में भैंसे चराती थी, आज वो कम से कम 40-50 हजार रुपये महीना कमाती है। तो ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, हमारी सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए इसको सुगम बनाए। MSME में किस तरह से जिला उद्योग केंद्र पे सरकार की योजनाओं को सुलभ करके हम उद्योग लगाने में हम कितने काम करें, इसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पिछली सरकार ने वो एक वाइब्रेंट राजस्थान, रिसर्जेंट राजस्थान कुछ किया था, तो जितने 5 लाख करोड़ के MOU की, आज बहुत सारे लोग वापस चले, इतनी फॉर्मेलिटी होती है। आज सरकार का लक्ष्य है कि उद्योग लगाना सामान्य बात नहीं है, उद्योगियों को प्रोत्साहित करके और यहाँ उद्योग लगने चाहिए। आज केकड़ी में भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनाता है, विकास की बात करने वाला, केकड़ी में एक इंडस्ट्रियल एरिया की आवश्यकता है, सावर में आवश्यकता है, सरवार में आवश्यकता है। तो मेरे मित्रों, ये सरकार चहुमुखी विकास के लिए, आम जन के लिए प्रतिबद्ध है, और उस प्रतिबद्धता के लिए टाइम वाइज एक दिन कीमत मान के और इस पर काम कर रही है। और 2024-25 का जो बजट है, वास्तव में राजस्थान की जनता की तकदीर और तस्वीर बदलने का है। राजस्थान विकास की दृष्टि से अग्रणी प्रदेश में खड़ा होगा, और इस रोड में वास्तव में ये लोग, कांग्रेस के लोग सदन में कहते कि ये तो चुनावी बजट है। अरे भैया, चुनावी बजट क्यों? अभी तो 4 बजट हुआ है, हम कहीं जा थोड़ी रहे। ये तो आप लोग थे जो जाते जाते घोषणाएं करते थे, होना क्या है, करना क्या है, कैसे करेंगे, इसकी चिंता डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है दिल्ली भारत के अंदर, और राजस्थान मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन, हमारे शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार है। और भजन लाल जी जिस तरह से पूरे राजस्थान में पिछले 6 महीने से घूम के, चाहे भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा हो, चाहे कोई सा भी काम, उस काम को प्राथमिकता से करते हुए गरीब के वो गणेश मान के काम करने की जो इच्छा शक्ति है, निश्चित रूप से चाहे शहरी विकास हो, चाहे ग्रामीण विकास हो। और सबसे बड़ी बात इस बजट के अंदर एक और की गई है कि हमने अभी इस वर्ष 3 महीने गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर से